नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है मानव में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो आप सबसे पहले हम आपको बता दें कि लिंग निर्धारण होता क्या है। देखिए, लिंग का अर्थ क्या होता है और निर्धारण का अर्थ क्या होता है। लिंग का अर्थ होता है कि जैसे गुणसूत्र दो प्रकार के होते थे, एक होता था कायिक गुणसूत्र, एक होता था लिंग गुणसूत्र। यानी जो लिंग गुणसूत्र होता है वह नर और मादा यानी मेल और फीमेल को बताता है, यानी कि दोनों को यह डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे अगर बात करें कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, समजात और विषमजात। यानी समजात को हम कायिक गुणसूत्र कह सकते हैं या दैहिक गुणसूत्र कह सकते हैं, और विषमजात को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एक मिनट और देख लीजिए। अब इसमें लिंग निर्धारण क्या होता है इसकी परिभाषा देखिए। लिंग निर्धारण क्या होता है इसकी परिभाषा देख लीजिए। देखिए, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक लिंगी प्राणियों में लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर है अथवा मादा, या कह सकते हैं नर का मतलब कि पुरुष और मादा का मतलब क्या होती है, स्त्री। नहीं समझ में आया माने पुत्र अथवा पुत्री, फिर भी नहीं समझ में आया मतलब लड़का है अथवा लड़की, इसी का पता लगाना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक लिंगी प्राणियों में लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर है अथवा मादा, इसी का पता लगाना ही लिंग निर्धारण कहलाता है या सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। जैसे नया होने वाला प्राणी मतलब कि जैसे जो बच्चा पेट में होता है उसका निर्धारण किया जाता है। देखिए, लिंग का मतलब हो गया लिंग अर्थात नर और मादा, माने लिंग का मतलब क्या हो गया, नर और मादा। निर्धारण का अर्थ होता है निर्धारित करना, पता लगाना या जानना, मतलब कि पता लगाना लड़का है अथवा लड़की, इसी का पता लगाना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। अगर हम बात करें मानव की, तो भैया मानव में लिंग निर्धारण होता कैसे है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, चलिए हम इसको देखते हैं। परिभाषा को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसके बारे में बताते हैं। देखिए, मानव में अगर बात करें लिंग निर्धारण की, सर जी नीचे कहाँ तक दिखाई दे रहा है, नीचे कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, ठीक। मानव में लिंग निर्धारण की बात करें तो मानव में जो गुणसूत्र होता है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होता है। या कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होता है। कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन समजात होता है और समजात क्यों कहा जाता है। आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको यह लिंग निर्धारण जरूर समझ में आएगा। अगर हम बात करें मानव का, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होता है। यानी कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होता है। पेयर्स में 23 और नंबर में 46, 23 जोड़ी या 46 तो होता है। अब इसमें हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक समजात गुणसूत्र होता है और दूसरा का क्या होता है, विषमजात होता है। समजात को हम दैहिक कहते हैं और दैहिक का एक और नाम है कायिक नाम है, और कायिक का एक और नाम है अलिंग है, अलिंग का एक और नाम है ऑटोसोम है। देखिए भैया, इतने नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में अगर अलग अलग नाम से पूछे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। अब आपको कोई परिभाषा पूछे कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, कह दीजिए कि वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों का निर्धारण करता हो लिंग गुणसूत्र कहलाता है।
और वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर अन्य सभी लक्षणों का निर्धारण करता हो वह कायिक या समजात या दैहिक या स्वजात गुणसूत्र कहा जाता है। मानव में अगर बात करें, जैसे मानव में 2-3 चीज़ होती हैं, जैसे एक तो छोटा बच्चा होता है, पुरुष होती हैं, स्त्री होती हैं, बूढ़े लोग होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे जो भी हो सब में गुणसूत्र की संख्या समान होगी। ये नहीं है कि अभी बच्चा है इनमें भैया 46 होता है तो अभी इसमें 35 ही है या अभी इसमें 40 ही है, माने अभी तो इससे कोई मतलब नहीं, बड़ा हो चाहे छोटा हो गुणसूत्र की संख्या समान होती है। ये नहीं कि बुजुर्ग हो गया 46 से अब इसमें चला जाए भैया 50 हो जाए, या 46 से अब यहाँ तक बढ़ के 100 हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। गुणसूत्रों की संख्या प्रजाति के किसी भी सदस्यों में समान होती है। अब गुणसूत्र 2 प्रकार का होता है, जानते ही हैं आप। 2 प्रकार का जो होता है उसमें से जो पहला समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी होता है। मानव में समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी होती है, यानी हम कितना कह सकते हैं 44 होता है। अब मानव में ये चाहे नर हो और चाहे मादा हो, इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 44 होता है, यानी चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, यानी 22 जोड़ी नर और मादा, 22 जोड़ी नर और मादा का गुणसूत्र समान होता है, जिसे समजात कहते हैं। शरीर का जो निर्माण होता है इन्हीं गुणसूत्र से होता है। यही गुणसूत्र निर्धारित करता है कि यह शारीरिक संरचना किसको पड़ा है। लिंग का मतलब क्या होता है, उनके लास्ट वाले जो गुणसूत्र होते हैं यक्ष और यक्ष वाई, मादा में यह यक्ष और यक्ष वाई से प्रदर्शित करते हैं। अब आया कहाँ से यक्ष वाई, देखिए इसे जो नर होते हैं इनमें भी 46 गुणसूत्र होता है, मादा होते हैं इनमें भी 46 गुणसूत्र होता है। जैसे अगर का बात करें 1 जोड़ी 2 जोड़ी, कितने जोड़ी तक जाना है आपको हम बता चुके हैं, 23 जोड़ी तक, 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी, अब ऐसे ऐसे करते करते हम चले आए हैं, देखते रहिए 23 जोड़ी तक पहुँचे। मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे से 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे पहुँच गए 20 21 22 और 23 जोड़ी गुणसूत्र तक। अब ये बात करते हैं नर का, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, नर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 20 तक, 21 22 तक देखिए समान है, यानी इनकी देखिए संरचना समान है। इनकी कायिक, इनकी मतलब की जो संरचना है, जो जीन है, आकार है, आकृति है, स्वभाव है, व्यवहार है, यानी जो भी कुछ इसके गुण है सब देखिए समान है। ये पढ़ाई शुरू करी, चालू करा, फिर देखते भैया आगे 22 जोड़ी तक समान होता है, इसे समजात कहते हैं। लेकिन अंतिम का एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, बड़े वाले को हम यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, यक्ष से, और छोटे वाले को हम प्रदर्शित करते हैं वाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, वाई से। तभी पुरुष के गुणसूत्र को हम यक्ष वाई से जानते हैं। अगर बात करें मादा का, तो देखिए मादा में अगर हम बात करें यक्ष, फिर देखिए ये देखिए समान है सब, देखिए देखते रहिए भैया, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी ऐसे ऐसे करके ये हो गया 20 21 और 22 और 23। ध्यान देखिएगा, इनमें देखिए ये यक्ष है, ये यक्ष है, ये भी यक्ष है, यानी सब यक्ष है। इनमें लास्ट वाले को यक्ष कह दिए क्योंकि इनके देखिए गुणसूत्र समान है। लेकिन पुरुष में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, और जो छोटा होता है ना यही लड़के और लड़की पैदा होने का निर्धारण करता है। आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न यह है कि अगर किसी मतलब अगर संतान का निर्धारण होता है, माने कोई संतान पैदा होता है, उसका निर्धारण किसके गुणसूत्र होता है, तो दिया होता है पिता के वाई गुणसूत्र से, तो वो मार दीजिएगा सही होता है, क्योंकि यही गुणसूत्र है जो लड़का और लड़की होने को बताता है। देखिए 22 दूना 44 इनमें भी समान है, 44 गुणसूत्र इनमें भी समान है। ए माने ऑटोसोम, ऑटोसोम माने समजात, 44 तो 3 में भी समान है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये असमान है, इसको उतार लीजिए, ये भी असमान है, इसको उतार लीजिए। यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, तो 44 एक 45 एक 46, पुरुष में भी 46 गुणसूत्र, मादा में 44 एक 45 एक 46 गुणसूत्र। यानी यक्ष जो होता है वो मादा को डिनोट करता है, और यक्ष वाई जो होता है वह पुरुष को बताता है, यानी मेल गैमीट को या मेल
लड़का है लड़की इसको बताता है। चलिए अब निर्धारण कैसे होता है देखते रहिए। निर्धारण कैसे होता है, निर्धारण करने से पहले हम जानते हैं कि नर को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आप कहेंगे 44a प्लस x और y, 44a प्लस x और y, ये नर को प्रदर्शित करता है। मादा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, मादा को 44a प्लस x और x, 44a प्लस x और x, ये किसको डिनोट करता है, मादा को डिनोट करता है। अब अगर इनके हम शुक्राणु को अलग कर दें, यानी इनके जो शुक्राणु होता है इन्हें हम अलग कर दें, तो कैसे लिखेंगे, 22 को लिख दीजिए x के साथ, 22a प्लस x हो गया, 22a प्लस x हो गया और 22a प्लस y हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, अगर इन्हें हम अलग कर दें तो क्या लिखेंगे, 22a प्लस x 22a प्लस x हो जाएगा। और ये क्या है, मादा का अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु होता है। अब ये इसके साथ मिला दीजिए, संकरण करा दीजिए। देखिए ये 22a प्लस x है, ये 22 प्लस ये x है, तो आप जानते हैं 22 कितना होता है, 44 होता है। कितना होता है, 44 प्लस ये x है, ये भी x है, यानी x। आप जानते हैं x इसको प्रदर्शित करता है, मादा को, यानी यह क्या पैदा हो गई है, पुत्री हो गई है। क्या पैदा हुई है, पुत्री। बधाई हो, पुत्री पैदा हुई है। हाँ, अब ये 22 इसके साथ करिए तो 22 44 प्लस x और x, अब क्या पैदा हुई, फिर पुत्री पैदा हो गई। भैया फिर से कंग्रेचुलेसन, अनदर दोबारा करते हैं। अब इसके साथ मिला दीजिए, ये 22 44 x प्लस y, यानी किसको प्रदर्शित कर रहा है, अब पुत्र पैदा हुआ। क्या हुआ है, पुत्र, क्योंकि पुत्र को देखिए पुरुष को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब ये इसके साथ मिला दीजिए तो 44a प्लस x और y, अब क्या पैदा हुआ, फिर पुत्र पैदा हुआ। यानी 50% जो हो गया वह पुत्र है और 50% जो हो गया वह पुत्री पैदा हुई है। यहाँ तक समझ में आया, कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मानव में लिंग निर्धारण है। अब देखिए इससे हमें पता चल गया कि 2 लड़का और 2 लड़की पैदा हुए हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए अब हम आपको कुछ ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए नहीं भूल गए आप परीक्षा में, इसको छोड़िएगा मत, चाहे जैसे चाहे जो हो जाए छोड़िएगा मत आप लोग। अगर समस्या हो तो हम आपको फिर से ऑनलाइन क्लास लेकर के समझा देंगे। जो भी समस्या आप लोग बता दीजिएगा। जैसे नर है तो इसे एक्स वाई से डिनोट करते हैं, हम मादा को कैसे डिनोट करते हैं, यक्स से करते हैं। ये यक्स इसके साथ मिला दीजिए, यक्स यानी क्या हो गया, पुत्री हो गई। मादा है, ये यक्स इसके साथ तो यक्स यानी फिर क्या हो गया है, पुत्री हो गई। ये वाई यक्स के साथ कर दिए, यक्स वाई माने क्या, पुत्र हो गया है। ये यक्स इसके साथ, ये वाई के साथ कर दिया, यक्स वाई माने कि फिर क्या हो गया, पुत्र। माने कि 50% पुत्र और 50% पुत्री, ये हो गया है नया संतान। इसी नया संतान को पता करना ही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। तो आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा समझ में आया है कि नहीं। धन्यवाद।